दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों आजकल ऐसे लग रहा है कि भारत ने मानो सारी गतिविधियां बंद कर दी है। पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब युद्धबंदी सीज फायर का निर्णय जब से हुआ तब से यह अफवाहें फैलाई जा रही है कि भारत अब बिल्कुल चुप बैठा है, भारत कुछ भी नहीं कर रहा है। यही एक गलती को जरा ठीक से समझ लीजिए, यही एक गलती हम कर रहे हैं। मैं ये बार बार कह रहा हूं कि हम अपनी ही व्यवस्था पर इतना विश्वास नहीं रखते हैं जितना रखना चाहिए। राजनीतिक बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या कहना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या कहना है, गृह मंत्री अमित शाह पर किस तरह की आलोचना करनी है, राजनाथ सिंह पर किस तरह की आलोचना करनी है, इन बातों को जरा बाजू में रखिए। याद रखिए, हमें अपने व्यवस्था पर, हमें अपने लश्कर पर, हमें अपने सैन्य बल पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। बात यह है कि हम ये भरोसा रखने को तैयार ही नहीं हैं। बिल्कुल गतिविधियां बंद नहीं हुई है, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात पिछली 48 घंटों की करते हैं, सिर्फ 48 घंटों की। 48 घंटों में लगभग 6 आतंकियों को मार गिराया है देश की सेना ने। यह सिर्फ सेना का कमाल नहीं है, सीआरपीएफ, भारतीय लश्कर और जम्मू कश्मीर की पुलिस, इनकी संयुक्त कार्रवाई में पिछले 48 घंटों में, मतलब 2 दिनों में 6 आतंकियों को मार गिराया है। यह कार्रवाइयां हुई है जम्मू कश्मीर के त्राल और शोपियान इलाकों में। लगभग 48 घंटों में 6 आतंकियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा में वी.के. बिरदी, जो भारतीय लश्कर के एक वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने इस बारे में पूरी जानकारी दी है, जरा वो भी सुन लीजिए। इंटेंसिफाइड फोकस और आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन के तहत हम लोगों ने पिछले 48 घंटों में 2 सक्सेसफुल ऑपरेशन यहाँ अंजाम दिए हैं, जिसमें हम लोगों को बहुत ही सिग्निफिकेंट जो है अचीवमेंट मिली है। इन दोनों ऑपरेशंस में सीआरपी, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस का शाना बशाना रोल रहा है और इन लोगों ने, हमारे जवानों ने और हमारे अफसरों ने कंधे से कंधा मिला के इन ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। सरसरी तौर पे ये 2 ऑपरेशंस, एक केलर के इलाके में जो कि शोपियां में आता है वहाँ हुआ, और दूसरा जो कि कल जो था त्राल के इलाके में हुआ। इन दोनों ऑपरेशंस में 6 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। सुना, ये लगता है कि इन बातों को सिर्फ मैं ही रख रहा हूं, भारतीय लश्कर इस बात को बता रहा है। अब ये कार्रवाई क्या दर्शाती है? ये कार्रवाई ये दर्शाती है कि ना ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ है, ना आतंकियों पर की कार्रवाई बंद हुई है, वो लगातार चली आ रही है। बस हम युद्ध नहीं करेंगे इसका मतलब हम आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आतंकियों पर कार्रवाई शुरू है। मैं आपको बता दूं कि शोपियान और इसमें क्या हुआ था, त्राल में क्या हुआ था। शोपियान और त्राल में यह खबर पहुंची कि कुछ आतंकी संदेहास्पद गतिविधियां करते हुए नजर आए। फिर उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद आतंकियों ने जवाब देने की जगह गोलीबारी शुरू कर दी, और जैसे ही गोलीबारी शुरू कर दी उसी वक्त ये कार्रवाई शुरू हो गई और 6 आतंकियों को इस देश की पुलिस ने मार गिराया। मैं और एक कार्रवाई आपको बता देता हूं, कितनी चौकन्ना है इस देश की व्यवस्था। केरल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है मुजीब रहमान, जिसने युद्ध के दौरान, पाकिस्तान पर हो रही कार्रवाई के दौरान फोन करके, लश्कर की ही व्यवस्था को फोन करके आईएनएस विक्रांत की लोकेशन मांगी। आईएनएस विक्रांत की लोकेशन मांगी, लेकिन क्या कहा कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से बोल रहा हूं। आर्मी को यह पता चला कि यह गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ तो ये ऐसी लोकेशन नहीं मांगी जाती। तो उस व्यक्ति के लोकेशन निकाले गए, उसको धर दबोचा गया, और जैसे ही धर दबोचा गया उसकी मां, परिवार वालों ने आक्रोश शुरू कर दिया कि यह मानसिक रूप से विकलांग है और यह कार्रवाई करता है। यही मुजीब रहमान
मानसिक रूप से विकलांग जिसे कहा जाता है, वह राघवन नंबूदरी के नाम से फेसबुक और इंस्टा अकाउंट भी चलाता है। यही मुजीब रहमान IIT मुंबई से डिग्री हासिल कर चुका है। यही मुजीबुर रहमान ऐसे हथियार घर में बनाता है जिन हथियारों का उपयोग गोरखनाथ मंदिर पर हमले के लिए किया गया था। और जब बात आती है तब ये लोग मानसिक रूप से विकलांग होने का और ऐसे कैसे कार्रवाई, पागलों पर आप किस तरह से कार्रवाई कर सकते हो, ऐसी बातें बोलने लगते हैं। लेकिन भारतीय आर्मी चौकन्नी है, उन्होंने इस व्यक्ति को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू है। हम ये मान कर चल रहे हैं कि हमने सारी कार्रवाइयां बंद कर दी है। बिल्कुल नहीं। अपना भरोसा इंडियन आर्मी पर होना चाहिए, रहना चाहिए, रख लेते हैं। नमस्ते।